बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रियाज मलिक आज एक फिर हाजिर है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में यार कम अज़ कम हमें अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह किया करें कि ये हमारी वीडियो कैसी है, आपको कैसी लगी है। नाज़रीन, मैंने कल कॉलेज रोड की तामीर का तज़किरा किया था। हमारा व्लॉग जो ही अपलोड हुआ तो ठेकेदार और उसके हमायती कुछ आगे पीछे हरकत में आ गए। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। हमें जो शुरू में बताया गया था वो ये बताया गया था कि ये ठेका 4 करोड़ 30 लाख का है। लेकिन जब हमने महकमे से राब्ता किया, महकमे को इसके हालात से आगाह किया, तो हमें पता चला कि ये तो 1 करोड़ से भी कम का ठेका है। 1 करोड़ और समथिंग इसका ये ठेका है। और ये सब लोग कमाई के लिए उससे बचत तो करेंगे, मुकाबले में इन्होंने ठेका तो ले लिया, लेकिन अब ये कमाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ना तो इसके नीचे फाउंडेशन डाल रहे हैं। मैं कई बार ये आपको बता चुका हूँ कि उसके नीचे फाउंडेशन भी नहीं बना रहे। जो ही हमने व्लॉग अपलोड किया तो मैं आपको बता रहा था कि ठेकेदार और उनमें गर्मा गर्मी शुरू हो गई। और कल मेरी मुलाकात उनके साथ हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें इख्तियार है कि वो स्पीड ब्रेकर बना सकते हैं। हालांकि मैं ये बताता चलूं कि गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर बनाने की 5 साल कैद व मुशक्कत है। मैं ये अवाम की आगाही के लिए अवाम को बता रहा हूँ। और इसके साथ स्पीड ब्रेकर कहाँ बन सकता है? जहाँ स्कूल हो, गवर्नमेंट की कोई इमारत हो, अस्पताल हो, इसके अलावा स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकता। लेकिन मौसूफ एक स्कूल के साथ बना हुआ है, एक किसी की दुकान के साथ बना हुआ है, एक आगे किसी के घर के साथ बना हुआ है। और बेढंगे और वो बनाकर सड़क का बेड़ा गर्क तो वैसे कर दिया था, अब ये भी काम शुरू कर दिया है। हमें ये इल्म हुआ, कुछ लोगों की जुबानी हमें ये गैर मुसद्दका ये इत्तला है कि वो नाले बनाने के, थोड़ा सड़क की जानब हटाने की भी पेमेंट ले रहा है कि नाला बनाना है। और उसने बनाए हुए हैं, आप जाकर देख लें कि उसने बनाए हुए हैं रोड के ऊपर साइड पे, बिल्कुल सड़क के नजदीक आकर उसने नाले बनाने शुरू किए हैं। हालांकि हमारे गांव के मस्जिद ने उसे इस पे बहस भी की है, लेकिन शायद उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती। वो क्यों नहीं रेंगती, ये इंतजामिया ने हमारे बार बार खबरें लगाने, बार बार करने के बावजूद अभी तक इंतजामिया ने उसको नहीं पूछा। अगर इंतजामिया उसको नहीं पूछ रही तो जरूर दाल में कुछ काला काला है। ये अब मैं मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि इंतजामिया ने नजायज तजावजात तो हटवाई, कहाँ तक ब्लेड मार के उसको वो सारा बिल्कुल अपना सड़क का हिस्सा अलग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, वहीं उन्होंने छोड़ दिया। आगे जाकर कुछ जगह से उनकी वापसी शुरू हो गई। अब चूंकि असिस्टेंट कमिश्नर की तबादला भी हो चुका है, वो तब्दील हो चुके हैं, उनकी जगह नई असिस्टेंट कमिश्नर आ चुकी हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक बार हमारी इस सड़क का विजिट करें, उसको चेक करें कि उसके नीचे कोई चीज डाली है, उसके ऊपर 6 इंच की कंक्रीट डाल के रोड के ऊपर ही उसको कवर किया जा रहा है। तो मैं एक तो ये आपसे गुजारिश करूंगा, डिप्टी कमिश्नर साहबा से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो आए और आकर हमारे इस रोड का मुआयना करें और साथ लेकर आए आदमी, आकर चेक तो करें कि ये क्या कर रहा है। ये ठेकेदार जो है, क्या ये इतना बाअसर है कि इसके सामने डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर हिल भी नहीं सकते? ये तो थी हमारे उम्मीद है
हमारी एक रिक्वेस्ट थी इंतजामिया के सामने। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बताऊं कि कल बरोज जुम्मा अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। हमने 2 महीने पहले ही जब ये शुरू हुआ सिलसिला, तो हमने ये कहा था कि ना अमेरिका मानेगा ना जो है ईरान मानेगा। अब अमेरिका जंग से भागना चाहता है, लेकिन वो दूसरी जानब पता नहीं क्यों चौधराहट जमाने के लिए जब हमारी हुकूमत उसको सबको प्लेटफॉर्म सीधा करती है, तो हमारे सदर ट्रंप साहब जो हैं, अमेरिका के हमारे नहीं सॉरी अमेरिका के सदर जो है ट्रंप साहब, वो एक नया बयान दाग देते हैं, जिसके बाद एक बार फिजा फिर गलत हो जाती है। मैं आपको ये बताऊं कि हालांकि असल जो बात है कि ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की मिन्नत करके ये मुज़ाकरात खड़े किए हैं इस्लामाबाद में, और जब ये हो गए तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो मौगिया मार रहे हैं। वो बौंगियां मारते रहेंगे। असल में चक्कर यही है, इसका रिजल्ट यही है, ना ईरान ने कोई बात माननी है ना अमेरिका ने कोई बात माननी है। ये इस रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखना, इसका कोई रिजल्ट भी निकल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि मुसलमान मौत से नहीं डरता, यहूदी मौत से डरता है। और यही आप देख रहे हैं कि उसको क्या खतरा है कि उसको अब पता चल गया है कि क्या कुछ होने वाला है। उसने समुंदर में इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर उसने खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। और ये सब कुछ होने के बावजूद आप देख लें कि हुकूमत पाकिस्तान की काविशें फिर रंग ले आई हैं और दोनों पार्टियां एक बार फिर टेबल पर बिठा दी गई हैं। अभी टेबल पे तो बैठ गई हैं, लेकिन टेबल का अगला जो राउंड है वो यही है कि अमेरिका ने ईरान की कोई बात नहीं माननी और ईरान ने अमेरिका की कोई बात नहीं माननी, और मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे। वो अपने घर चला जाएगा, ये अपने घर, जंग यहाँ बंद हो जाएगी। अगर जंग रही, मैं आपको ये बताऊं कि अगर जंग रही और अमेरिका ने बदस्तूर उसकी खिलाफ वर्जियां की, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकता हूं कि अमेरिका रुए जमीन से मिटने वाला है। ये किसी भी लम्हे मुसलमान अब इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, शायद किसी को इल्म हो या ना हो। अब उन्हें ये सोच जरूर आ गई है कि ये उनके अंदर हिस्स पैदा हो रही है कि ये यहूदी क्या करना चाह रहे हैं। पहले तो हमने, आप देख लें, अमारात में, सऊदी अरब में और दीगर मुस्लिम ममालिक में उसने अपने अड्डे कायम कर रखे थे। अब तकरीबन बहुत सारे अड्डों से वो भाग चुका है, वो जा चुका है। अब नाए हरम्स की बात करें तो वहां से वो कभी नहीं गुजर सकेगा। एक दिन गो उन्होंने उसे छोड़ा भी था कि ठीक है जी, जहाज गुजरे, तजारत होती रहे, लेकिन सदर ट्रंप की बोंगियों ने एक बार फिर उस फिजा को दहशतनाक जहर आलूद कर दिया है कि मैं समझता हूं कि शायद अब ये नौबत ना आए कि वो जंगबंदी की जानब जाएं। अगर वो जंगबंदी की जानब चले भी गए तो इसराइल उनको जंगबंदी नहीं करने देगा। अमेरिका मजबूरन फिर शायद इसमें घुसे, भाग गया है लेकिन शायद दोबारा वो घुसे और आलमी जंग शुरू हो जाए, क्योंकि हर मुल्क के मफादात अपनी जगह पे खड़े हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, कल हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।